हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप डूइंग वेरी वेल एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज सुबह सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं अपनी लाइफ की कुछ पर्सनल बातें शेयर करूँगी जिससे मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मैं काफ़ी पॉजिटिव रहती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंज किया और बहुत कुछ गिव अप करना सीखा, और उस गिव अप करने के साथ सब्र और शुक्र भी अल्लाह का करना सीखा। आज मैं इस टॉपिक पर बात करूँगी कि लाइफ हैज़ टू फेस, गुड फेस एंड बैड फेस, जो हर किसी की लाइफ में आता है। हर किसी को इसे फेस करना होता है। गुड फेस का तो बहुत स्मूथ टाइम निकलता है, पता भी नहीं चलता कि कब सुबह से शाम हो गई और शाम से सुबह हो गई। बट बैड फेस को झेलना बहुत मुश्किल लगता है। ऐसे ही मेरी लाइफ में गुड एंड बैड फेस आया। पहले मैं गुड फेस के बारे में बात करती हूँ। 2012 से पहले सब कुछ अच्छा था। जहाँ मन करता था वहाँ जाते थे, जो कुछ खाने का मन करता था वो मिल जाता था, पैसे की कोई फिक्र नहीं थी। फिर आया 2012, मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ से बैड फेस स्टार्ट हुआ। सबसे बड़ा टाइम था मेरे फादर का वैकेंट स्पेस होना। वहीं से मैंने उन लोगों का फेस देखा जो मेरे बहुत क्लोज थे। वहीं से समझ में आने लगी कि लोगों से उम्मीद मत रखिए, सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखिए और उसे अपना दोस्त बनाइए। फादर थे नहीं, मम्मी मेरी इतना जानती नहीं थी कि क्या एजुकेशन कराया जाए जिससे फ्यूचर सेफ हो जाए। ये भी रीज़न था कि मम्मी मेरी अकेले, उन्होंने कभी कोई डिसीज़न नहीं लिया था। ज़्यादा डिसीज़न पापा ही लेते थे। मम्मी को कुछ लोगों से पूछा तो किसी ने बताया कि बीएड, किसी ने बताया बीटीसी, तो किसी ने बताया एमबीबीएस, और किसी ने कुछ और भी बताया। सबने तो अपनी अपनी राय दे दी थी, लेकिन अब उसको फिगर आउट करना, क्या करना चाहिए, क्या सेफ हमारे लिए, किससे हमें जल्दी जॉब लगेगी, किसमें हम जल्दी सक्सेस हो जाएंगे, ये तो सिर्फ किस्मत की बातें होती हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं एमबीबीएस तो नहीं करूँगी, क्योंकि एमबीबीएस की जो प्रिपरेशन की फ़ीस थी वो काफ़ी थी और मेरी मम्मी इतना एफर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि फादर के जाने के बाद घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी थी, काफ़ी प्रॉब्लम थी, और भी मेरे बहन भाई थे, उन सब की भी फ़ीस जाया करती थी। तो मम्मी ने तो मुझे परमिशन दे दिया था कि मैं चली जाऊँ पढ़ने के लिए कोटा में, क्योंकि उस टाइम कोटा में ही कोचिंग हुआ करती थी और दिल्ली, कोटा अच्छी कोचिंग सेंटर्स में जाके कोचिंग लेना पड़ता था। बट अब ये क्या है कि अब कोविड की वजह से ऑनलाइन चीज़ें हो गई, तो घर में भी अब बहुत कम पैसों में आप आराम से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने ग्रेजुएशन का ऑप्शन चूज़ किया और बीएड करूँगी, मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया। बीएड करना तो मतलब ग्रेजुएशन करना तो मैंने स्टार्ट कर दिया था, कंटिन्यू कर दिया, और उसके बाद ग्रेजुएशन के करते ही तुरंत ही मैंने बीएड कर लिया था। बीएड करने के बाद अब मुझे मेरी बीएड कंप्लीट हो गई, अब मेरी जाके बीएड कंप्लीट हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि बीएड करके भी मैं फंस गई हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की वैकेंसी आती नहीं है, और आती है तो काफ़ी मुश्किल से आती हैं, और आएंगी तो पेपर लीक हो जाता है, और बहुत सारे उसके प्रॉब्लम्स होते हैं। कभी गवर्नमेंट बीएड को 1 to 5 में अलाउड करती है, तो कभी 6 to 8 में अलाउड कर देती है। इतना सब कुछ झेलने के बाद मुझे एक चीज़ तो समझ में आ चुकी थी कि ज़िंदगी में आप अपने माँ बाप का होना बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, एक फ़ादर का होना बहुत इम्पोर्टेंट है, एक मदर का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। और जब आपका बैड टाइम चलता है तो लोग आपसे अवॉइड करते हैं, और आपके घर आएंगे तो आपको जज करेंगे, आपसे आपके मुँह पे कुछ भी बोल जाया करेंगे। इवन जब आपका बुरा वक्त होगा तो आपसे लोग फ्रेंडशिप तक भी नहीं करेंगे, और फ्रेंडशिप भी होगी, अगर अच्छी दोस्ती, एक अच्छा दोस्त होना बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि आपके बुरे वक्त में भी आपका साथ छोड़ देते हैं, आपसे फ्रेंडशिप ख़त्म कर देते हैं। तो हमेशा इन बुरे वक्त में अगर आपका कोई साथ छोड़ता है तो हमेशा आप किसी से कोई शिकायत मत करिए, सिर्फ अल्लाह के पास जाइए और अल्लाह से दुआ मांगिए कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत और ताकत दें, और जिससे मैं सब्र दे और शुक्र दे, और मैं मेरे इस बुरे वक्त को भी निकाल दे। तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे बुरा वक्त भी दिया है, इसमें भी शुक्र है, लेकिन मैं अब इसको नहीं झेल पाऊंगी। अब मुझे एक अच्छा वक्त मेरे साथ दे।
ग्रेजुएशन के टाइम पे ही कोई मेरे बहुत क्लोज था, मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, उसकी वजह से उसने मुझसे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता ही ख़त्म कर लिया था। मुझे बहुत डिप्रेशन हुआ था उस टाइम, मैं काफ़ी अलोन हो गई थी। अलोन तो नहीं थी, मेरे पास मेरी फैमिली थी, लेकिन होता ना कि कोई आपके बहुत क्लोज रहे और एकदम से आपके साथ वो आपका साथ छोड़ दे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेशन होता है। ऐसे ही कुछ टाइम तक मैं बहुत डिप्रेशन में थी, मैंने बहुत सफ़र किया। फिर एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्यों डिप्रेस्ड हूँ, इससे मेरी फैमिली को भी प्रॉब्लम हो रहा है। मेरी फैमिली मेरा इतना सपोर्ट करती है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम मेरी फैमिली थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने मुझे बहुत समझाया मेरी फैमिली ने कि नेगेटिव मत रहो, पॉजिटिव रहो। नेगेटिव रहोगी तो अपना ही नुकसान करोगी, पॉजिटिव रहोगी तो अपना ही अच्छा करोगी, और अच्छा करोगी तो तुम्हारी तारीफ़ होगी और तुम्हारी ज़िंदगी बेटर हो सकेगी। उसके बाद तो मैंने, जब मेरे घर वालों ने मुझे समझाया तो मैंने अपने आप को खुद से प्रॉमिस किया कि नहीं, मेरे घर वाले बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं पॉजिटिव रहूँगी, मुझे भी है कि पॉजिटिव रहने का, मैं क्यों नेगेटिव रहूँ। और मैंने वो सारे काम स्टार्ट कर दिया जहाँ से मुझे पॉजिटिव रहना था। अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना, घर के लिए छोटी छोटी चीज़ों का शॉपिंग करना और घर को अच्छे से फॉर्म में रखना। वहाँ से भी अगर आपका घर अच्छे से क्लीन रहे तो आपको बहुत पॉजिटिव मिलता है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया। अब उन सब करने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, तो फिर मैंने स्कूल मतलब प्राइवेट टीचिंग ज्वाइन किया। प्राइवेट टीचिंग में जब मैं स्कूल जाती थी तो वहाँ पे बच्चे मिलते थे और भी लोग मिले, तो वहाँ से मेरा माइंड काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो गया। और वहाँ से उसके बाद मैं जो नेगेटिव फॉर्म में मैं चली थी वो मतलब बिल्कुल पॉजिटिव में हो गई। लेकिन स्कूल में प्राइवेट टीचिंग में काफ़ी टाइम मेरा यूज़ होता था, जिससे मैं अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रही थी। फिर मैंने उसको एग्जिट कर दिया, गिव अप कर दिया, और वहाँ से फिर मैंने कुछ और करने लगी। अभी भी मैं अर्न करती हूँ, ज़्यादा तो नहीं करती, थोड़ा बहुत करती हूँ। जितना भी करती हूँ मैं उससे अपने घर की छोटी छोटी चीज़ें लाती रहती हूँ, वहाँ से मुझे पॉजिटिव मिलती। अल्लाह के मैं काफ़ी करीब हो गई, अल्लाह पे मुझे टूट कर विश्वास हो गया। बाकी मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, अपनी फैमिली से, अपनी फैमिली को मैं खुश रखना चाहती हूँ। अपने छोटे छोटे मैंने गोल सेट किए कि मुझे इस मंथ ये अचीव करना है, इस मंथ में ये अचीव करना है, और मैं धीरे धीरे वो अचीव करती हूँ और मुझे उससे भी काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आती है। बस चलिए आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर। प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। बाय बाय।